हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं जसविंदर चहल राज चहल एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, आपकी एचटेट से रिलेटेड पंजाबी का सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए हमने क्या है, आपकी एनसीईआरटी सीरीज के साथ साथ क्या है, पीवाईक्यू सीरीज भी शुरू की हुई है। और तो बच्चों, हमारा ये जो क्वेश्चन पेपर है 2019 का है, टीजीटी लेवल का। ठीक है, 2018 का हम डिटेल वाइज कर चुके हैं। कल भी हमने क्या है, इसके जो 20 क्वेश्चन थे 110 तक हमने वो कंप्लीट कर लिए थे। अब देखो इसका 111वां क्वेश्चन, गुरुमुखी वर्णमाला का 11वां ते 31वां अक्षर कह रहा है। आपको पता है 11वां मतलब कौन सा है? उड़ा एड़ा ईड़ी ससा हा हा कक्का खक्का गग्गा का अंगा। तो चच्चा, चच्चा कौन सा बच्चों? 11वां है। देखो चच्चा कहाँ है, देखो ये रहा। तो 31वां ऑटोमेटिक, क्योंकि यहाँ कहीं भी चच्चा नहीं, तो यह है जो यह है वो क्या है, 31वां है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका 112वां, गुरुमुखी वर्णमाला दे मात्रा चिन्ह सिहारी ते कनोड़े नु की आंख दे हन। ठीक है, आपको पता है भी ये क्या है, ये सिहारी है और ये क्या है बच्चों, कनोड़ा है। ठीक है, ये सिहारी होती है, ये बिहारी, ये होड़ा और ये कनोड़ा। ठीक है, बीच में जिसके लगता है ये कनोड़ा होता है। ठीक है, तो कौन सा है सिहारी? इस सिहारी का निशान ये होता है और कनोड़े का ये होता है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है 2019 के क्वेश्चन पेपर में आपके। हरियाणा प्रदेश की स्थापना किस सन विच हुई थी? आपको सभी को पता है, पंजाब से अलग होकर हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 में। ठीक है, 1 नवंबर 1966। ठीक है, 1 नवंबर और 1966 में पंजाब से अलग हुआ था। कल जो 2018 का क्वेश्चन पेपर था उसमें ये था, मतलब किससे अलग हुआ था। इसमें ये पूछा गया कब अलग हुआ था। संतोख सिंह की रचित कहानी एक साधारण आदमी विच जोने पात्र हत्थों कतल पात्र सद्दा सिंह दे कतल होने वेले अपने शरीर ते कहड़ा इको एक वस्त्र पहने हुए सी। ठीक है बच्चों, एक साधारण आदमी किसकी एक कहानी है, संतोख सिंह तीर दी लिखी हुई है। इसके मेन पात्र है, एक तो जोना है और एक इसका भाई है बचन सिंह, आपको याद रखना है। और जोना बहुत एक साधारण व्यक्ति है, जो क्या है, जिसने कभी किसी कीड़ी को और कुत्ते को भी नहीं, मतलब कुत्ते को भी नहीं लाठी मारी थी या कीड़ी को भी नहीं मारा था। पर क्या है, जब खेतों में पानी लगाने की बारी होती है, जैसे नहर का पानी होता है, तो इस जूने की लड़ाई जो सद्दा सिंह है, ये बहुत अक्खड़ सभा का बच्चा था। तो जूने की लड़ाई क्या सद्दा सिंह से हो जाता है, तो जूना क्या है, इसके सिर में कहीं मार देता है और ये इसकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो मतलब इसमें पूछा गया आपको घुमा के क्वेश्चन, ये नहीं पूछा गया भाई किसके हाथ से किसका कत्ल हुआ, ये पूछा गया था जो सद्दा सिंह है, जब उसका मतलब वो खेतों में रात को भागा था उठकर, तो जूने से लड़ाई हुई थी, तो उसने क्या डाला होता, तो उसने सिर्फ अपने शरीर पर चिट्टा कच्छ डाला हुआ था, मतलब कछहरा डाला होता चिट्टा उसके शरीर पर, और कोई कपड़ा नहीं था। ये क्वेश्चन आपको याद रखना। संतोख सिंह तीर दी है कहानी एक साधारण आदमी, जिसका क्या है, जूना और जो सद्दा सिंह है और बचन सिंह है। जूना और बचन सिंह क्या है, दो भाई हैं, जो क्या अपने खेतों में पानी लाने जाते हैं, पर सद्दा सिंह उन्हें रोकता है। इसी में उनके आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। सद्दा सिंह बहुत अक्खड़ स्वभाव का व्यक्ति है और जूना बहुत साधारण, मतलब इसी करके क्या लिखा है, एक साधारण आदमी, बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति है। पर क्या है, लड़ाई में इसके हाथ से इसका कत्ल हो जाता है। अब देखो इससे अगला क्वेश्चन, शाह हुसैन दी काफी, ये आपकी 10th में है। शाह हुसैन दी काफी मतलब मित्रां दी मिजमानी खातर दिल दा लहू छानी दा विच मिजमानी शब्द क्या है, मित्रों की मेहमानी, मतलब मित्रों के आदर मेहमान निवाजी के लिए मैं अपना दिल का लहू भी उनके आगे पेश करने को तैयार हूं। तो मिजमानी क्या होता है, खातिरदारी। मित्रा दी बेइज्जती करना, मेहमान निवाजी, किसी दी पग उतारनी, मित्रा का कहने होते नहीं, मेहमान निवाजी होती है। ठीक है, ये आपकी 10th में लगी हुई है, शाह हुसैन की काफी है एक। हाई स्कूल के विद्यार्थी छुट्टी लिए किसनु बेनती पत्र लिखेगा? आपको सबको पता है, हम मतलब हाई स्कूल हो या कौन से भी स्कूल में हो, तो हमेशा वहां किसको लिखते हैं आप? मुख्य अध्यापक, जिसको क्या है इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। किसको चिट्ठी लिखते हैं, बेनती पत्र किसको लिखते हैं? मुख्य अध्यापक नु। ठीक है, हेठ लिखे शब्द बच्चों कहड़ा शब्द पड़नाव है? आपको पता है बच्चों, जो शब्द नाव की जगह पर यूज होते हैं उन्हें पड़नाव कहते हैं। पड़नाव 6 प्रकार के होते हैं, ये चीज भी आपको साथ के साथ याद रखनी है। जो पड़नाव है वो कितने, 6 प्रकार के होते हैं। तो देखो इसमें से कौन सा है, राम क्या है, खास नाव है। औरत क्या है, आम नाव है। जमात क्या है, समूहवाचक या इकट्ठवाचक नाव है। तो कौन है, कौन बच्चों क्या है, एक प्रश्नवाचक प्रनाव है, क्योंकि इसमें जैसे कौन बाहर खेल रहा है, मतलब किसमें क्या है, क्वेश्चन पूछा गया तो कौन क्या है, ये एक प्रश्न, ये भी पूछा जा सकता है, मतलब कौन सा प्रनाव है, ये प्रश्नवाचक प्रनाव है। ठीक है, इसका 118 देखो,
कहानी प्रेमी दे न्याणे विच मैं पात्र नु सब तो बड़ा नरक कैसा लगता है। ये 8th क्लास की उड़ान बुक में थी, हमने पढ़ी थी। संतोष सिंह तीर की लिखी हुई कहानी है ये प्रेमी दे न्याणे, जिसमें क्या है एक भाई और बहन क्या है, एक सड़क जो जरनैली सड़क है उससे उनको बड़ा डर लगता है। तो क्या है अपने खेत में अपने पिताजी की रोटी देने के लिए जाते हैं, तो उस सड़क का सफर ये बताते हैं। ठीक है, मद्रसे जाना जरनैली सड़क ये है। ठीक है, जरनैली सड़क नु पार करना, क्योंकि वो बहुत सुनसान रास्ता था और बच्चों को मतलब शुरू से ये कहानी सुनाई गई थी। उस पर रास्ते मतलब राक्षस या जो मुसलमान है दाढ़ी वगैरह वाले लोग आते हैं उनसे बच्चे डरते थे। मुटियार शब्द पुलिंग। ठीक है, मुटियार मतलब जवान लड़की, तो इसका पुलिंग क्या है, मुंडा छोकरा गभरू। पंजाबी में जो जवान लड़के हैं उनको क्या बोलते हैं, गभरू, और लड़की को बोलते हैं मुटियार। उल्ट है ये। भारत देश विच कितने प्रदेश हैं, ये जनरल नॉलेज का है 29। ठीक है, 29 प्रदेश हैं। ठीक है, कितने स्टेट्स हैं, 29 है। बाबा फरीद जी दी बाणी किस ग्रंथ विच शामिल है। आपको पता है बाबा फरीद जी की बाणी क्या है, 112 शब्द हैं और इनके 4 श्लोक हैं। तो किसमें शामिल है ये, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में। श्री गुरु अर्जन देव जी ने इनके 112 श्लोक और 4 शब्द श्री गुरु नानक ग्रंथ साहिब जी में है इनकी। ठीक है, आपको याद रखना है 112 शब्द और 4 श्लोक थे। ठीक है, ये चीजें भी ध्यान में रखनी है आपको। शब्द अपने अर्थ भेद करके कितने प्रकार हुंदा है। हर बार ये क्वेश्चन रिपीट पे है 2018, 19, 20, 21 मतलब हर बार। तो क्या है ये 8 प्रकार का। कौन से हैं, नाव, प्रनाव, क्रिया, क्रिया विशेषण, योजक, विस्मिक और जो ये थे, ये चीज 8 आपको याद रखनी है। 8 प्रकार के हैं ये अपने अर्थ भेद करके। अंक 88 तो बाद आने वाले अंक नु शब्दां विच किवें लिखांगे। 88 तो बाद क्या आता है बच्चों, जिसको हम इंग्लिश में 89 बोलते हैं और पंजाबी में क्या बोलते हैं, 99। ठीक है, 89 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 99। 79 होता है 79। ठीक है, 99 होता है 99। 69 होता है 69। 69, 70, 99, 90, 79, 80, 99, 100, 69 और 70। ठीक है, ये पंजाबी के शब्द आपको याद रखने हैं। स्वर्ण सिंह लिखित जीवन अनुसार मदन लाल टिंगरा नु किस 2 दिन फांसी दी सजा सुनाई गई थी। पिछले 2018 के जो क्वेश्चन पेपर हमने सोल्व किया था उसमें ये था मदन लाल टिंगरा ने मतलब किसको अपनी गोलियों से भूनना था, तो कर्जन वायली था। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी उसी दोष में। ठीक है, तो भारत दी स्वतंत्रता दे कट्टर विरोधी अंग्रेज अफसर कर्जन वायली ते पारसी डॉक्टर लाला काका। ठीक है, आपको याद रखना है, एक तो कर्जन वायली को और एक जो एक डॉक्टर था उनके पास लाला काका, दोनों को गोलियों से भूनना था, इस करके इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। हरियाणा प्रदेश के किस शहर जिले नु बासमती दा कटोरा। ये आपका हरियाणा जीके का बहुत फेमस क्वेश्चन है, जीके में हर बार ये आता है। करनाल को बासमती राइस ऑफ बोल बोला जाता है इंग्लिश में, जिसको बोल ऑफ राइस बोला जाता है। ठीक है, इनको बोल ऑफ राइस किसको बोला जाता है, करनाल को बोला जाता है बास, क्योंकि यहाँ पर जो ये जीरी की फसल है जिसको धान बोलते हैं सबसे ज्यादा होती है। स्वामी विवेकानंद ने किस स्वतंत्रता संग्रामी देकर बिना नाम दसे 10 दिन गुजारे थे। आपको पता है स्वामी विवेकानंद है जब मतलब देश विदेश की यात्रा पर थे तो उन्होंने 10 दिन गुजारे थे बाल गंगाधर तिलक के। इनको बाल गंगाधर तिलक को उस टाइम ये नहीं पता था, मतलब ये इतने महान पुरुष है। जब ये तो टोक्यो में जब इन्होंने भाषण दिया था अमेरिका में जाकर जब भाषण दिया था, जब ये टीवी पर फेमस हुए थे, तब जाकर पता चला था भी हाँ ये बंदा तो मेरे घर भी आया था। शिव कुमार बटालवी की कविता रुख द मुख विसा की है। ठीक है, रुख एक कविता है शिव कुमार बटालवी की लिखी हुई, जिसमें क्या है रुखों के द्वारा उसने मानवीय रिश्तों कुछ रुख मैनू भैन लगदे ने, कुछ लगदे भरा, कुछ लगदे मावा जो देंदे ठंडियां छावा। ठीक है, तो क्या है रुखों को किसके मानवीय रिश्तों माँ जैसे अपने भैन भरा और माँ के रूप में पेश किया है। ठीक है, तो मानवीय रिश्तों की व्याख्या की है। रुख कविता सबसे पहले तो आपको याद रखनी है शिव कुमार बटालवी की लिखी हुई है, और इसमें क्या है रुखों के द्वारा उन मानवीय रिश्तों का मतलब वर्णन किया है। और इसमें क्या है भैन भरा और मां
को और दोस्त, एक दोस्त, मेनली चार रिश्तों की बात की गई है। आपको याद रखना, भैन, भरा, मां ते दोस्त, ठीक है, इन चार पांच रिश्तों की बात की गई है। गुरु नानक देव जी की प्रसिद्ध बाणी दा ना, ये सबको पता है, गुरु नानक देव जी की सबसे प्रसिद्ध बाणी कौन सी है? जपो जी साहिब, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, जपो जी साहब, आपको साहिब आपको याद है। मार्क वन नामक द डिजिटल कंप्यूटर कदों तैयार होया? ये 7th की क्लास जो बुक थी दूजा पढ़ा उसमें था। मार्क वन जो पहला कंप्यूटर था जो 1944 में बना था, ठीक है, 1944 में दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन था? मार्क वन था और 1944 में बना था। ओह तेज तुरदा है, इस वाक विच शब्द तेज अते ओह शब्द दे किहड़े व्याकरणक रूप हैं? ठीक है, देखो आप, ओह तेज तुरदा है, ओह क्या है बच्चों? पड़नाव है, ठीक है, पड़नाव है। तेज को क्या करता है? तुरना, तुरना क्या है? क्रिया है। तो किस जो तेज है क्या है? किसकी विशेषता बता रही है? तुरने की, मतलब चलने की। तो क्या हो गया? क्रिया, तो तेज क्या हो गया? क्रिया विशेषण। और इनमें ये पूछा गया, ओहू बाद में है, जो तेज है वो पहले है, तो पहले क्या आएगा? क्रिया विशेषण, ठीक है, पहले क्या है? क्रिया विशेषण है, तो ओहू क्या है? अनिश्चितवाचक पड़नाव है। भाई वीर सिंह ने टुकड़ी जगतो न्यारी कविता विच किस ਲਈ न्यारा शब्द वरत्या है? तो भाई वीर सिंह की एक पोइम है 9th या 10th में, साहित्य किरणा 2 में है आपकी, टुकड़ी जगतो न्यारी, जिसमें क्या है? कश्मीर की सुंदरता का वर्णन किया गया, ठीक है, टुकड़ी जगतो न्यारी। तो न्यारा शब्द किसके लिए यूज किया गया? कश्मीर प्रदेश की, ठीक है। इसमें गुरुमुखी लिपि वर्णमाला विच पैर बिंदी वाले किन्ने अक्षर हैं? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट पे है। टोटल कितने, इन्होंने सिर्फ टोटल पूछा, ना कि ये पूछा उर्दू फारसी से कितने शब्द आए हैं। तो कितने हैं बच्चों? 6 हैं ये, ठीक है। अगर स्पेशली मेंशन करके पूछे तो उर्दू फारसी का है, और आधुनिक कौन सा शब्द? लल्ले पैर बिंदी है, ठीक है। ये थे आज के आपके मोटे मोटे क्या है 20 क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का जो ये है आपको समझ में आ गया होगा। कल फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।